हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंट का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसकी थ्योरी पढ़ी थी, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसकी थ्योरी पढ़ी थी। अब इन दोनों का एक एक उदाहरण हम ले लेते हैं। ये इसके न्यूमेरिकल किस तरह होंगे, तो ठीक है, सबसे पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आपको रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाने के लिए दिया जाएगा तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होगा। इसमें पर्टिकुलर्स होगा और अमाउंट होगा। तो किस तरह ये आपको बनाना है, देखिए, इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा। जब भी आप रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, मैंने आपको बताया था इसकी थ्योरी में कि इसमें आपको सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो कैश में हो। कैश में आप पेमेंट कर रहे हो या कैश में आपको रिसीव हो रही हो, और वो आपका इस साल की हो, आगे साल की हो या पिछले साल की हो। तो ये आपको कोई चीज़ ध्यान नहीं रखनी कि किसी भी साल का वो आइटम हो, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि पेमेंट आपकी कैश में हुई हो। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड एज ऑन अप्रैल 1 2020। पहले तो आपको ये देखना है कि ये अकाउंट है कब का। 31 मार्च 2021 है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, इस बीच का हमें अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दो एंट्री जरूर होती है जो बिल्कुल शुरू में आती है, क्योंकि ये पिछले साल का बैलेंस है जो बचा हुआ आएगा। तो इसमें जब हम इसको बनाएंगे सॉल्यूशन में, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, ठीक है, इस तरह हो गया। ये आपका इधर रेसिप्ट आ गया और इधर पेमेंट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया और यहाँ पर भी अमाउंट आ गया। तो इसमें सबसे पहले टू बैलेंस BD 1/4/2020 से स्टार्ट होगा। तो कैश में हमारा कितना था, 75,000, और बैंक में आपका कितना था, 48,000। ठीक है, इसके बाद ये पहली एंट्री तो हो गई। इसके बाद आगे उसने दिया है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग। इस साल सब्सक्रिप्शन आपका कलेक्शन कितना हुआ है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है जी, चंदा आपको कितना मिला है, उस संस्था को चंदा कितना मिला है। तो 31 मार्च 2020 में उसे चंदा मिला था 15,000। 31 मार्च 2021 में चंदा मिला उसका 2,20,000, और 31 मार्च 2022 का चंदा मिला है आप उसको 6,000 रुपये। इसका मतलब देखिए, समझिए कि भाई 31 मार्च 2020 तक का जो चंदा था उसके पास, ये देखिए 31 मार्च 2021 को एंड कर रहे हैं, तो इस टाइम तक उसको 2,20,000 तो इस साल का चंदा मिला, और 31 मार्च 2020 का 15,000 चंदा मिला। 31 मार्च 2020 का मतलब कि जो भाई पिछले साल चंदा उसका रह गया होगा, ठीक है, जो उसका पिछले साल का रह गया होगा, तो वो इसको इस साल मिला है। और 31 मार्च 2022 का मतलब है 6,000 रुपये कि अगले साल का एडवांस का चंदा उसको कितना मिला है, 6,000 रुपये। तो इसमें आपको अकाउंट में ये ध्यान रखना है कि कोई से भी साल का हो, लेकिन आपको अगर कैश में मिला है तो वो आपको इसमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एंट्री कर लेते हैं टू सब्सक्रिप्शन ईयर एंडिंग 31/3/2020। तो 15,000 इस साल का था 2020 का, और 2021 का आपका 2,20,000 था, और 2022 का 6,000 था। तो टोटल चंदा आपको मिला था 2,41,000 का। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको ये चंदा समझ आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी समझने की बात नहीं। इसमें तो अगर आपको कैश में मिला है तो सीधी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद डोनेशन रिसीव्ड हुआ 25,000। डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन, ये 2,00,000 रुपये। तो ये रिसीव के आइटम है हमारे। रिसीव के मैंने आपको बताया था कि रिसीव का आपके आइटम आएंगे रेसिप्ट की तरफ, और पेमेंट के आइटम आएंगे पेमेंट की तरफ। ठीक है, तो डोनेशन रिसीव हुई थी 25,000 और डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन 2,00,000 रुपये। तो दोनों आइटम यहाँ से आ गए। इसके बाद आगे बात करें, 8% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1/7/2020। 2,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ 1/7/2020 में। ठीक है, तो ये भी कैश में हमारा परचेज हुआ होगा, तो ये भी हमारा पेमेंट की तरफ जाएगा 2,00,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट और रेंट पेड। तो ये दो चीज़ें देखिए, आपका परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 12,000 का और रेंट पेड 6,000 का, ये दोनों हमारी पेमेंट है। और दोनों ये नहीं लिखा कि उधार हुई है, भाई अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में ही कर रहे होंगे, तो ये दोनों इधर आ जाएगी। परचेज रिफ्रेशमेंट 12,000 और रेंट पेड 6,000 रुपये। इसके बाद अगर हम बात करें एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हुई है हमें। एंट्रेंस फीस कितने की है, 18,000 की। तो एंट्रेंस फीस यहाँ पर हम रिसीव में कर देंगे, एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 18,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम होनोरेरियम टू सेक्रेटरी 10,000 रुपये। होनोरेरियम टू सेक्रेटरी क्या होता है भाई, जब कोई
आप प्रोग्राम कर रहे हो कॉलेज में और उसमें आप किसी अतिथि को बुलाएं और उसको बुलाने के आप पैसे दें तो उसे हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी कहते हैं। तो उसका जो खर्चा होता है वो यहाँ पर आता है 10,000 रुपये। तो ये हमारा खर्चा है, तो ये भी खर्चे की तरफ जाएगा, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी 10,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद बात करें हम फर्नीचर परचेज्ड हुआ, ये हमारा खर्चा हुआ। और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसने सेल करा फर्नीचर जिसकी कॉस्ट 6,000 थी और जो बिकाया हमारा 4,000 रुपये में। तो ये कोई ध्यान रखने की बात नहीं है, लेकिन हम पहले फर्नीचर परचेज्ड 20,000 रुपये कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा खर्चा था फर्नीचर परचेज 20,000 और एक हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुआ 4,000 रुपये का। ठीक है, इसके बाद की बात करें अगर हम स्पोर्ट मटेरियल परचेज्ड 80,000 रुपये के और सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000 रुपये। ठीक है, तो पहले हम स्पोर्ट मटेरियल उसने जो परचेज करा है उसको लिख लेंगे पेमेंट की तरफ, स्पोर्ट मटेरियल परचेज 80,000 रुपये और एक इसमें क्या था सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट्स 30,000 रुपये। तो ये इधर हमारा रेसिप्ट की तरफ आ गया। इसके बाद बात करें अगर हम सैलरी एंड वेजेस, यह हमारा खर्चा हुआ। और स्पोर्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। टोटल 25,000 थे, लेकिन 5,000 रुपये इसमें इंक्लूड कर रखे हैं जो अनपेड है। मैंने आपको बताया था भाई जो कैश होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। तो जो अनपेड है ये 5,000, ये आपको इसमें से निकाल देने हैं। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस हमारा खर्चा है 74,000 रुपये का और इसके बाद 20,000 ये हैं जो हमारा खर्चा हुआ। भाई अनपेड तो हमने पेड करे नहीं, तो इसका मतलब 20,000 की पेमेंट करी, तो इसकी जगह हमारा 20,000 आएगा। कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2021 6200 रुपये। तो इस साल के एंड में 6200 रुपये उसके पास बचे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम सैलरी एंड वेजेस 74,000 आ गया। देखिए स्पोर्ट एक्सपेंस 25,000 लिख रखा था, इसमें 5,000 जो था अनपेड था, तो ये हमने 5,000 इसमें से घटा दिए, तो ये बचा हमारा 20,000 रुपये। इसके बाद बैलेंस सीडी आ गया हमारा, कैश था 6200 रुपये। और इसके बाद आगे उसने दिया हुआ है डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10% पर एनम। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इसमें आइटम जो आएगा वो कैश का आएगा। तो जो डेप्रिसिएशन होता है वो कैश नहीं होता भाई। डेप्रिसिएशन तो हम जो हमारी एसेट होती है वो उसका डेप निकालते हैं और उसका ऐसा कोई कैश का नहीं होता। तो डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आता, सिर्फ कैश का आइटम आता है। ठीक है, तो इसके बाद ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका कैश का। और इसका हम अगर बैलेंस फिगर निकालें तो ये सारी जोड़ के इधर लिखते हैं और ये सारी जोड़ के इधर लिखते हैं। जो इनका बीच का डिफरेंस आएगा वो आपका बैंक बैलेंसिंग फिगर होगा 1,54,300 रुपये। तो इस तरह रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ आया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट में बताएं। शुक्रिया।